गुड मॉर्निंग। तो यार आज हम लोग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस शुरू करेंगे। ऑब्लिक उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के इसका एक क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग हो सकता है मतलब हम लोग करेंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ऑब्लिक इंसिडेंस। फिर हम लोग चले जाएंगे इस पे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस पे। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस बहुत ध्यान से सुनना। जनरली क्या रहता है, अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही रेस पढ़ी है जो सीधी पैरेलल आ गई थी। पैरेलल तो यहाँ पे भी आ जाएंगी, मतलब जो ऐसे आ गई थी ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। ये स्क्रीन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे केसेस पढ़े थे। अब वो क्या है, अब वो परपेंडिकुलर टू स्क्रीन नहीं है, अब वो एट एन एंगल आ रही है। अब ध्यान से सुनना, इसको बस समझ लो ध्यान से। तो ये दूरी हमें पता है डी होती है, स्मॉल डी। और ये दूरी कैपिटल डी। ऑब्लिक इंसिडेंस में अब रेज जो है वो ऐसे है। ठीक है, रेज ऐसे है। अब ध्यान से सुनना यार, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो ये वाला जो एंगल है, एक मिनट। हम्म ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, थीटा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब समझना बेटा ध्यान से। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़, तो क्या ये भी थीटा? एकदम सही। ये लाइन भी आगे। अच्छा, कंडीशन आप लोगों को याद है ना, लैम्डा इज स्मॉलर देन डी विच इज स्मॉलर देन कैपिटल डी, वेरी मच स्मॉलर देन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहां से यहां से एक लाइन मैंने सामने इंसिडेंस करा दी परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये हमने क्या कर दी, सामने इंसिडेंट करा दी परपेंडिकुलर। समझना इसको। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल पे ध्यान से देखो। ये ध्यान से देखना है ऐसे। तो ये, अरे यार ये क्या बन गया, एक मिनट एक मिनट, ध्यान से सुनना। तो अब हमारे पास ऐसा सिनेरियो है, अरे ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये 90, जिसमें ये वाला एंगल थीटा। क्लियर है? ये वाला एंगल जो है थीटा है। अगर आप इसके ऊपर वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये भी 90। ये जो नीला वाला ट्रायंगल है, ये 90। ये 90 माइनस थीटा, और ऊपर वाला थीटा। पल्ले पड़ रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो ये 90 माइनस थीटा और ऊपर वाला थीटा। सबको ये बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है? ध्यान से देख लेना। तो अब हमें ये पता चल गया कि भैया ये चीज तो हमें मिल गई। तो अब जो मेरा ट्रायंगल बना, वो क्या ऐसे बन गया। ये थीटा, ये 90, और ये डी था। तो ये वाली चीज ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। अगर ये थीटा है, तो ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को मैं S1 बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं S2 बोल देता हूं। तो रे कौन सी ज्यादा चल रही है? ऊपर वाली जो S2 की तरफ जा रही है, जो S1 की तरफ जा रही है? जो S2 की तरफ जा रही है। कितनी ज्यादा चल रही है? क्या उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा? एकदम सही। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या ये पाथ डिफरेंस है? यस, ये पाथ डिफरेंस है। अभी हमने देखा कि ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? बस। तो अब हमें पता चल गया कि अब मेरे पास जो ट्राइंगल है, जो मैं यहां बनाना चाह रहा था, थीटा डी, और ये कितना हो गया, डेल्टा एक्स। तो ध्यान से देखो, तो साइन थीटा इज डेल्टा एक्स बाई डी। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, डी साइन थीटा। तो ऑब्लिक इंसिडेंस में तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा इस केस में? डी साइन थीटा। सबको ये बात समझ में आई? कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का? कैसे डी साइन थीटा आया, ये समझ में आया? हालांकि इस पे ज्यादा सवाल आते नहीं, लेकिन आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? पक्का? अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में। बहुत ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा एक सेगमेंट ले लेते हैं, जिसमें एयर का गैप है
थिकनेस टी का, और दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए बी। तो ए और बी में पाथ डिफरेंस कितने का होगा समझना। अच्छा, वेवलेंथ है लैम्डा, ए और बी में पाथ डिफरेंस कितने का होगा, टी का, है ना। पाथ डिफरेंस कितने का होगा, कोई रे बी तक पहुंची और कोई रे ए तक पहुंची, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का गया, टी का। एकदम बढ़िया, कोई बात नहीं है। फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, फेज डिफरेंस अगर आपको याद हो तो इट इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स तो टी है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। चलो ये बात हमें समझ में आती है। अब हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुन। अब हमने इसमें एक मीडियम डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। अब मीडियम डालने से क्या हुआ, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, वेवलेंथ चेंज हो गई। क्या वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू हो जाएगी, ये हम लोगों ने बीटा में भी देखा था, फ्रिंज विड्थ वाले में। अब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू। क्या बात है। तो अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स, अब ध्यान से सुनना, अब जो डेल्टा एक्स आ जाएगा हम लोगों का, सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा म्यू इंटू टी। लैम्डा म्यू मतलब लैम्डा इन मीडियम, लैम्डा डैश ही लिख लेते हैं ना, फिर लैम्डा म्यू क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले से हम लोगों ने कर लिया। अब लैम्डा डैश क्या है, अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में लिखूं, लैम्डा बाय म्यू, और क्या म्यू ऐसे ऊपर आ जाएगा। हाँ, मतलब जब एयर था तो हमारा पाथ डिफरेंस था टी, लेकिन जब मैंने मीडियम डाल दिया तो पाथ डिफरेंस देखो, सॉरी जो पाथ आया वो चेंज हो गया यार, वो म्यू टी हो गया। मतलब मीडियम में क्या ये म्यू टी चला। हाँ, अगर एयर में टी चल रहा था तो मीडियम में कितना चला, म्यू टी। इस म्यू टी को बोला गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो तो दोनों टी ही हैं, ज्योमेट्रिकल आप देखो तो दोनों टी ही हैं, तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो टी ही है, ऊपर भी पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जीरो आ जाएगा। लेकिन ऑप्टिकली सेकंड में रे ज्यादा चल गई, पहले में अगर टी चली थी तो दूसरे में म्यू टी चल गई। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज म्यू टी एंड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज म्यू टी, दूसरे में चली और पहले में टी चली थी, तो इट इज म्यू-1 इंटू टी। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ पहले में भी टी था दूसरे में भी टी था, तो डिफरेंस जीरो आ गया। लेकिन ऑप्टिकली यार वो दूसरे में ज्यादा चल गई। ये बहुत काम की चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में इतना समझ में आया होगा सबको, पक्का। बस अब इसी पे ही सवाल आ जाते हैं यार, एकदम ध्यान से देखना, हम लोग कर लेंगे। तो हमें क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, म्यू-1 इंटू टी, अगर सामने अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देते हैं। अब इसमें बहुत ध्यान से सुनो, एक सिंपल क्वेश्चन से ही समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना यार, यहाँ सोर्स S1, यहाँ सोर्स S2, और सामने स्क्रीन। अब हमें पता है ये सोर्स हम लोग एक ही सोर्स से बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। ये स्क्रीन, और पॉइंट ओ पे हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। पॉइंट ओ पे हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि दोनों का पार्ट डिफरेंस जो है जीरो आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है। कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन बिल्कुल मत भूलना यार, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ S1 के सामने म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस टी की एक पॉलिथीन इंट्रोड्यूस कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, तो मुझे पता है अब S1 ज्यादा चल गया। अगर S1 ज्यादा चल गया, कितना ज्यादा चलेगा, म्यू-1 इंटू टी, कितना ज्यादा चलेगा, म्यू-1 इंटू टी। तो ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब S1 और S2 का पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है, S1 ज्यादा चल रहा है म्यू-1 इंटू टी से। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस जीरो चाहिए तो S2 को क्या ज्यादा चलना पड़ेगा, समझना ध्यान से। अभी कौन ज्यादा चल रहा है मीडियम आने से, S1 ज्यादा चल गया, कितना, म्यू-1 इंटू टी। तो अगर मुझे अब पार्ट डिफरेंस जीरो चाहिए, क्योंकि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा अब सेंटर पे नहीं है ना, ओ पे नहीं है, वो तो शिफ्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या चाहिए, जीरो चाहिए। क्लियर।
तो अब S2 को क्या ज्यादा चलना पड़ेगा? अब S2 को ज्यादा चलना है तो क्या ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाएगा। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान लो S2 नीचे चला तो S1 तो वैसे भी ज्यादा चल गया, उससे पल्ले पड़ रहा है। लेकिन मीडियम आने से कौन ज्यादा चला? S1। कंपनसेट करने के लिए किसको ज्यादा चलना है? S2। तो क्या ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा? हाँ, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं शिफ्ट होके किसी पॉइंट पी पे पहुंच गया, तो सवाल ऐसे पूछते हैं, फाइंड लोकेशन ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड लोकेशन ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। क्या ये बात समझ में है? कई बार यही पूछ लेते हैं, कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट हुआ, क्या सबको समझ में आया? पक्का? तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो आना चाहिए। तो S1 कितना चलेगा? S1P तो चलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना चला है? μ-1 × T। और S2P तो मुझे पता है, S2P ऐसे ही रहेगा। दोनों अगर पाथ सेम है तभी तो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा। बस हो गया। तो S2P माइनस S1P कितना हो गया बेटा? μ-1 × T। ठीक है। S2P माइनस S1P अगर आपको याद हो तो इट इज dy/कैपिटल D। पहले कर चुके हैं फ्रिंज विड्थ वाले में। तो इट इज μ-1 × T। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? μ-1 T D/D। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है। और डेल्टा एक्स क्या है इस बार? μ-1 × T। लेकिन ये रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए कि हमारा पार्ट डिफरेंस जीरो होने के लिए दोनों सोर्सेज को क्या, दोनों सोर्सेज जो रेज निकल रही हैं क्या सेम चलना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल चलना पड़ेगा। वही कंडीशन लगाई है मैंने। S1 कैसे चलेगा? S1 से P, S1P। और मीडियम की वजह से μ-1 × T ज्यादा चला, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और S2P के सामने तो कुछ था ही नहीं, तो वो सीधा चला S2P, तो दोनों का डिफरेंस ही तो आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर मैंने दोनों के सामने पॉलिथीन रख दिया होता तो बस सिंपल क्या था, डेल्टा एक्स अब क्या हो जाता? μ1 T1 माइनस μ2 T2। मॉड, मॉड मतलब प्लस माइनस देख लेना, कहीं कई बार छोटा बड़ा लिख देते हैं। मतलब मान लो मैंने ऐसा लग दिया होता, μ1 T1 μ2 T2। तो अब पार्ट डिफरेंस क्या आ जाता बेटा? μ1 T1 माइनस μ2 T2। ये बात सबको समझ में है? पक्का? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उनको पार्ट डिफरेंस के हिसाब से करेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के हिसाब से। ध्यान से सुनो। अब सेम वैसा ही है, ध्यान से सुनना। अब हमें पता है कि मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमने क्या किया? S1 S2 और यहाँ पे म्यू और टी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस की एक पॉलिथीन रख दी। अब पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस अगर ले लें तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या ऊपर शिफ्ट हो गया? बिल्कुल शिफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन है, बाकी सब गिवन है कि ये स्मॉल डी है, वेवलेंथ लैम्डा है, ये कैपिटल डी है। हमें निकालना है टी, निकालना है। वी हैव टू फाइंड टी सच दैट, सच दैट इंटेंसिटी एट ओ इज 2I। इंटेंसिटी एट ओ इज 2I। और यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट मिनिमा, ये सवाल में गिवन है। और यहाँ है फर्स्ट मैक्सिमम। याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ऊपर भी। लेकिन अब यहाँ सेंटर वो शिफ्ट हो गया है ना, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो करने का तरीका वही, याद करो। आई नेट की वैल्यू 4I cos² 5/2। मेरे ख्याल में याद होगा सबको। अब थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही किया है। तो 2I की वैल्यू 4I cos² 5/2। तो cos 5/2, ध्यान से देखो, cos 5/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो 5/2 की वैल्यू 5/4, 3π/4 एंड सो ऑन। तो 5 की वैल्यू 5/2, 3π/2 एंड सो ऑन। अब 5 चूज करने के लिए याद करो हम इस डायग्राम पे आते थे, तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में क्या पाई और 2π का फेज डिफरेंस आ जाता था। तो फर्स्ट पाई और 2π के बीच वाला हम लोग चेंज कर, तो वो चूज करेंगे।
तो दैट इज 3 पाई बाय 2। खत्म। तो फाई की वैल्यू 3 पाई बाय 2। फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, μ-1 × t, है ना, क्या है, μ-1 × 3, तो 3 पाई बाय 2। पाई पाई कट गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 लैम्डा अपॉन μ-1। एक अच्छे लेवल का सवाल। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ टफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डाल देंगे। और टफ करना है तो इसमें ऑब्लिक इंसिडेंस डाल देंगे, कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर और टफ करना है तो इसमें ऑब्लिक इंसिडेंस डाल देंगे। तो अच्छा है, अभी ऑब्लिक इंसिडेंस हमने ऊपर ही देखा कि कैसे क्या करना पड़ता है। ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ S1 या S2 रेज ऐसे इंसिडेंट है। अभी ऊपर ही समझा है बेटा ये हमने, रेज ऐसे इंसिडेंट है। और ये एंगल क्या है अपना, थीटा। ये भी और ऐसा। ये ऐसा। तो हमें पता है S1 ज्यादा चला है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके सामने T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रख दिया है। सबसे पहले मुझे बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा, सवाल वो नहीं है, ये तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा। अब कौन ज्यादा चल गया है, S2। कौन ज्यादा चल गया है, S2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी ऑब्लिक नहीं, ऑब्लिक इंसिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो S2 ज्यादा चल गया है। तो अगर S2 ज्यादा चल गया है तो शिव ये कॉम्पनसेट करने के लिए किसको ज्यादा चलना पड़ेगा, S1। मैं अभी बता रहा हूँ, ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो और किसको ज्यादा चलना पड़ेगा, S1, और S1 को ज्यादा चलना पड़ेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब ऑब्लिक इंसिडेंस पे आते हैं। अब मैंने क्यों बोला ऑब्लिक इंसिडेंस पे की बात नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि स्लिट पे आने तक क्या S1 वाली रे ज्यादा चल गई थी, कितने से, d sin θ से। तो पहले से ही पार्ट डिफरेंस जा रहा है कि और किस रे के लिए ज्यादा चल रहा है, S1 वाले के लिए S1 ज्यादा चला है, कितने से, d sin θ से। क्या ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हाँ। अब क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है। तो हमें टी निकालना है सच दैट, टी निकालना है सच दैट वी obtain central maxima, we obtain central maxima at O। हाँ, सच दैट वी obtain central maxima at O, मतलब O पे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए। हमें ये भी पता है कि अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो क्या पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो S1 के लिए पहले लिख लेते हैं। S1 के लिए क्या पहले से ही पाथ डिफरेंस d sin θ था, बिल्कुल था। उसके आगे वो O तक कितना चला, S1O। ठीक है। S2 के लिए पहले कुछ पाथ डिफरेंस नहीं था, तो उसके बाद वो S2O तो चला, लेकिन क्योंकि मीडियम के थ्रू चला तो क्या μ-1 × t ज्यादा चला। बस हो गया, खत्म सवाल। तो अब ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, अगर आप देखें S1O और S2O क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कट गया। तो d sin θ की वैल्यू μ-1 × t, तो t की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, d sin θ अपॉन μ-1। खत्म। अच्छे लेवल का सवाल, लेकिन क्लियर है। आज का सवाल सारे अच्छे लेवल के हैं। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट एक बहुत ध्यान से देखो, फिर उसके बाद अपना ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के सारे सवाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना। यस। मान ले सोर्स S1, S2, दोनों के बीच की दूरी d। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और ये दूरी कैपिटल D, वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है O पे, और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा। अब इस केस में ये हमें पता है, जैसे ही मैं यहाँ पे ये लगा दिया, मैंने एक मीडियम लगा दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस T का, तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ऊपर शिफ्ट हुआ तो क्या
फर्स्ट मिनिमा भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले फर्स्ट मैक्सिमा भी क्या ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब इसी पे ही सवाल है, इसी पे ही सवाल है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रिंजेस, हाउ मैनी फ्रिंजेस क्रॉस्ड ओ आफ्टर इंट्रोडक्शन या आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैब, वो जो उसको स्लैब बोला हुआ है। ठीक है, पक्का। अब मान लेते हैं ये ओ था, अब किसी पॉइंट पी पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया है और इसको मैंने वाई बोल दिया है। अब ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही एक सवाल में यूज किया था, तो मैं डायरेक्टली वो ले लेता हूँ। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अरे ये किया था ना हमने सबसे पहला सवाल, कहाँ गया ये वाला? ये रहा। तो उसको मैंने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को उठा लिया। अब ध्यान से सुनो, जब ये वाई ऊपर गया तो क्या फ्रिंजेस भी ऊपर आए? सॉरी, जब ये सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर गया तो फ्रिंजेस भी ऊपर आए। तो फ्रिंजेस कितने ऊपर आए? दो फ्रिंज के बीच का गैप कितना है? बीटा। दो फ्रिंज के बीच का गैप कितना है? बीटा। याद है कंस्ट्रक्टिव के बीच का गैप? बीटा मतलब फ्रिंज वेट। तो अगर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, और दो फ्रिंज के बीच का गैप, दो फ्रिंज के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो क्या 5 फ्रिंजेस ऊपर चली गई? टोटल समझना, सेंट्रल मैक्सिमा कितना चला गया? 10 सेंटीमीटर। एक समझ लो, समझने के लिए बता रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, मान लिया। और दो फ्रिंज के बीच का गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या 5 फ्रिंजेस ऊपर गई होंगी? हाँ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो है y बाय बीटा, वेयर बीटा इज फ्रिंज वेट। बस खत्म। तो y की वैल्यू कितनी है? म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी बाय डी। और बीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो, इट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गया म्यू माइनस वन टी बाय लैम्डा। अब यही पूछते रहते हैं यार, क्या ही पूछ लेंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो आज हम लोगों का ऑप्टिकल पाथ लेंथ खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसके एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम लोग रेगुलर क्लासेस में कर लेंगे, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिजॉल्विंग पार हो गया और पोलराइजेशन हो गया, लगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज वो हम क्लास में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये देख लेना यार, ढंग से कर लेना। और मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें ज़्यादा आप लोगों को टेंशन आएगी। चलो, थैंक यू सो मच।